अनप्लैन्ड ट्रिप के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। जोशीमठ में होटल 1000 रुपये पर नाइट से शुरू हो जाते हैं, परंतु कार पार्किंग एक बड़ी समस्या है। हम लोग नर्सिंग होटल में रुके और 1500 रुपये पर नाइट में मिल भी गया। इनके पास खुद की कार पार्किंग भी अवेलेबल है। जब हम लोग आद्य गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में गए, तब हमको पता चला कि यहाँ पर नगर निगम की भी एक पार्किंग है। तो जब भी आप जोशीमठ जाएं तो कार पार्किंग का ध्यान रखें। शंकराचार्य जी के आश्रम में एक अद्भुत कल्प वृक्ष है जो 2500 सालों से हरा भरा है, इसलिए इसको अमर कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। यहाँ से निकलकर हम लोग औली के लिए रवाना हो गए और लगभग 30 मिनट में वहां पहुंच गए। रास्ता काफी पतला है, तो अगर सीजन में वहां जाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जोशीमठ से आप ट्रॉली भी ले सकते हैं जो 1000 रुपये पर पर्सन लेता है अप एंड डाउन। बट अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो करीब आधा घंटा जाने के बाद वहां से आपके पास कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे क्वाड कार, हॉर्स सफारी एंड ओपन ट्रॉली। इन सब सुविधाओं के अलावा यहाँ पर हेलीपैड की व्यवस्था भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग दोस्तों के साथ थे तो हमने ट्रैकिंग का ऑप्शन ही चूज किया, जो कि बेस्ट है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुछ समय यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोग औली के स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए। वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा होटल था जहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच किया। इसके बाद हम रास्तों और जंगल को एक्सप्लोर करते हुए चोपटा, जो कि इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, उसकी ओर रवाना हो गए। आधे रास्ते जाने के बाद हमको एक लैंडस्लाइड मिला और इसमें काफी लंबा जाम लगा हुआ था। कुछ देर हम लोग भी इसी जाम में फंसे रहे। वहाँ के कुछ लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ से चोपटा जाने के लिए एक और रास्ता भी है। फिर क्या था, हमने आओ देखा न ताव और उस रास्ते की ओर चल पड़े। जैसा अभी आपने देखा कि पीछे बहुत रोड टूटा हुआ है और 2-3 घंटे का जाम लगा हुआ है और अभी कह रहे हैं कि 2-3 घंटे और लगेंगे। इसलिए हमने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके लिए एक बहुत मजबूत दिल की जरूरत है। डेयरिंग हार्ट। हाँ, ये हमारे दोस्त मिस्टर विक्रम, ये आपको बताएंगे कि जब इनको बोला गया था, हमने एक डिसीजन लिया था कि इधर से जाएंगे, तो कैसा महसूस कर रहे थे, बताइए सर। एक्चुअली मेरा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था इधर से जाने का। फिर इन लोगों के मोटिवेशन पे निकल पड़े हैं। हाँ, और सही करें। और जो पीछे बैठे हैं, ओहो, ये है हमारे राजेश भाई। हम तो कुछ सोचते ही नहीं है। ये सिर्फ ये थोड़ा सा चुल दे देते हैं आदमी को पीछे हट उसके बाद पीछे हट जाते हैं। फिर जब इनसे पूछा जाए, अरे यार देख लो यार क्या करता है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कुल मिला के। तो लेकिन अच्छा है, अभी एक नया एडवेंचर के लिए निकल गए। अच्छी बात है कि जिन लोगों ने हमें बताया था कि इधर से निकल जाओ, वो अब हमारे साथ है। एक आगे एक गाड़ी, एक पीछे है। हमें 2 गाड़ी लगी, आगे फॉर्च्यूनर है और पीछे शायद ऑल्टो है ना, K10। और जैसा कि अब हम काफी ऊंचाई पे आ गए हैं, लेकिन हमने अभी देखा कि सामने कहीं पर एक जगह टूटा हुआ सा लग रहा था। उनको लग रहा था कि टूटा है, लेकिन क्योंकि सही बोला एक्चुअली लग रहा नहीं है टूटा हुआ, अच्छा रोड है। और अगर ये टूटा होता बाई चांस, तो हमें एक गाड़ी घुमा के वापस वहीं ट्रैफिक जाम में फंस के फिर खड़ा होना पड़ता। फॉर्च्यूनर घुमाता कैसे गाड़ी? बट क्योंकि हमारे आगे फॉर्च्यूनर चल रही है, तो उसमें एक वर्ड होता है फॉर्च्यून, और उसी से भाई आप छक्का मार रहे हो यार। फॉर्च्यून अभी अभी ठीक चल रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त, कमाल कमाल।
रोड का जाने दो पहले, क्योंकि कभी भी उसको काम चल रहा है ये। और काफ़ी खतरनाक रोड यहाँ पर देखिए, एडवेंचरस रोड। फॉर्च्यूनर निकालो निकालो निकालो, ठीक है पीछे ले लो हल्का सा, नहीं वो आगे चकराएगा ना टायर। हाँ निकल गया इधर से निकल गया। वाह वाह, निकालो निकालो, सीधा कर दो, सीधा करो, सीधा करो। पत्थर लगा दो वहाँ पे एक। कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त। और देखा आपने कि कैसे उन्होंने निकाला है। तुम भी निकालो, दबाओ अंदर दबाओ, आ जाओ, घुमा लो, तेज निकालो, तेज निकालो। बस बहुत बढ़िया, शानदार। ये टाटा की गाड़ी ने निकाला। तेज निकालो, चलते रहो। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। किस तरह का रोड है ये देखिए आप। लाहौल स्पीति जो है, इस लाहौल स्पीति इसके सामने कुछ नहीं है, ना लाहौल स्पीति पूरा फेल है इसके सामने। हम आपको अभी बता देते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको चाहिए एक अच्छी गाड़ी, अच्छे दोस्त जो मोटिवेट करते रहें। ग्रेट, वाह, शानदार। काफी खतरनाक रोड, काफी खतरनाक। नहीं अच्छा, एडवेंचरस बोलो, एडवेंचरस। ओहो जो चटी फॉर्च्यूनर उसको इधर को लो। पीछे लो। हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा? रुक जाओ, एक मिनट, रुको, ये वाला रुको, यहाँ बता, यहाँ पे यहाँ डालना पड़ेगा ना, है यहाँ फंसाना पड़ेगा। ये हटाइए, ये हटेगा, ये वाला साली मिट्टी बिछा देते इधर। नहीं है ये थोड़ा अंदर लेना। ये देखो, हाँ बस चलो। यही वो ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से हम लोगों को इस रास्ते से आना पड़ा। और ये देखिए हमारे जवान, ये इनको अवार्ड मिला है द बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज जिस रोड से हम लोग आए हैं रोड थी नहीं, वो रोड ही नहीं थी। वो रोड बनाई हम लोगों ने। और ये फॉर्च्यूनर वाले भाई ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि इनकी बड़ी गाड़ी थी, बड़ा मुश्किल था। और हम लोग तो फिर भी छोटी गाड़ी थी, लेकिन इतना खतरनाक रास्ते पे जो ड्राइव किया है, औसम। भाई साहब एक शब्द कुछ इस रोड के लिए। भैया रोड की हालत देखिए तो सही बात है, हम पहाड़ के रहने वाले, फिर भी बड़ा रिस्क लगा है। किसी के लिए मतलब कोई एडवाइस नहीं करेंगे, मतलब इसको इस बार आने का। डिपार्टमेंट के लिए बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी वो इस रोड को अच्छी बनाएं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग जबकि बाहर के रहने वाले ऐसी रोड पे आना बड़ी वो मान गया मैं आप लोगों को। अरे थैंक यू सर, ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, नहीं तो हम लोग जाम में फंसे होते नीचे, जो जाम अभी तक नीचे है, तो हम लोग आए हैं। हाँ, आप लोग विश्वास, आपका क्या राय रहेगा सर इस रोड पे? किसी को आने की सलाह देंगे? बिल्कुल अभी तो नहीं सर, नहीं ना, हाँ, क्योंकि ये वाकई खतरनाक रोड है। बहुत रिस्की है। और बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने अच्छी ड्राइविंग करी और हमारे मनोबल हमको बीच में रखा। सबसे अच्छी बात है हमको बीच में रखा, ताकि हम लोग कहीं फंस ना जाए। तो अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। गोपेश्वर तक मेरे साथ चल। ये देखो माने हुए लौंडे फिर से रोड पे हैं, और ऐसी रोड में इस बार कोई नहीं है दूर दूर तक, पूरा सन्नाटा है, चारों तरफ जंगल है घना। ये देखिए कुछ नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है, बस किस्मत से हमें एक खंबे में लाइट मिल गई है, देखो बस इसी भरोसे काम चल रहा है। अभी हम लोग एक डेंजरस एडवेंचर से बाहर निकले ही थे कि एक हॉरर एडवेंचर में फंस गए, क्योंकि जिस रास्ते पर अब हम लोग थे उस रास्ते पर 40 किलोमीटर चलने के बाद भी ना तो हमें कोई गाड़ी नीचे आते हुए दिखाई दी और ना ही कोई गाड़ी हमारे पीछे थी। हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग शायद किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं। ना तो उस रास्ते में कोई नेटवर्क था, ना लाइट थी, और अगर हम उस रास्ते में फंस जाते तो निकलना बहुत ही मुश्किल था। हम तीनों की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग सही रास्ते पे हैं या नहीं।
जंगल का डर तो अलग चीज है, लेकिन गलत रास्ते पे जाने का डर हमें ज्यादा सता रहा था। जब हम लोग चोपटा के नजदीक पहुंचे तब हम लोगों के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई और हमारा डर भी खत्म हो गया। और अभी हम हैं चोपटा, मनोहर लाल जी के कैंप में, जिसका नाम है नीलकंठ। से देखिए जाल है, रात में ताकि कोई जानवर ये हो जाए, ये खुलता है ऐसे। बहुत जानदार, शानदार। इसके अंदर हवा नहीं आती। रात को जानवर वानवर ना घुस जाए, इसलिए हमें सेफ्टी पर्पज से। देखिए अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सब खेल सकते हो। तो आप कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं तो बंगाल से हूँ जी, पश्चिम बंगाल से लिया। अच्छा, तो वहाँ से साइकिल से ही आ रहे हो? कैसे करते हो सर्वाइव पूरा रास्ते भर में? ऐसे चलता रहता हूँ। टेंट अपना ये जो कैंप आपका है वाला जो टेंट लगा रखा है, तो जहाँ रात हो जाए वहीं रुक जाओ। दिन में कितना चला लेता हो साइकिल? डिस्टेंस हिसाब से लंबा चलूंगा तो 120 किलोमीटर चलूंगा। अच्छा। पहाड़ी में तो तो 50। पहाड़ी पे कैसे लाते हो? चढ़ाई में कैसे चलते? धक्का देके चल जाती है पैदल। पैदल? जहाँ जहाँ इजी होगा वहाँ साइकिल में, जहाँ चढ़ाई होगी वहाँ पैदल। अच्छा, ये साइकिल से। ये आपका भारत दर्शन, ये क्या चीज है? सर्टिफिकेट? पूरा भारत का भ्रमण करना, वही लिख के रखा हूँ। तो लोग अच्छा, काफी पूछता है कि सवाल कहाँ से आए हो क्या। हाँ। अच्छा, तो ये अभी कितना चल चुके हो? कितना किलोमीटर हो गया, आइडिया कुछ? 29,000 के आसपास। 29,000 चल चुके हो। और कहाँ तक का टारगेट है? पूरा भारत भ्रमण करेंगे, 6 महीने और लगेगा। पूरा भारत? तो सर्किट चल रहा है क्या? कोना चल रहा है क्या? नहीं, कुछ रूट मैंने सिलेक्ट किया, उस रूट में जा रहा हूँ। अच्छा, तो बंगाल से यहाँ कौन सा रूट पकड़ा आपने? नहीं, पहले साउथ में गए थे। साउथ इंडिया होके कश्मीर गए थे। कश्मीर से बीच में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब में वगैरह घूमा। अच्छा। बिहार, यूपी। ओके। यहाँ पे इसके तो बाद साइकिलिंग का क्या टिप है? मतलब कैसे चला लेते इतना लंबा? ऐसा कुछ खास चीज नहीं, निकलो अपने आप रास्ता सीख चलते चलते। पैरों में दर्द नहीं होता अभी? अच्छा, तो बीच में अभी तक घर नहीं गए होगे आप? पूरे रास्ता ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हो? तो कोई फाइनेंस कर रहा है या अपने पैसे से? लोगों ने मदद करते कभी कभार, किसी का मदद ऐसा। अच्छा। कोई दिक्कत तो अभी तक आया नहीं। जब आगे आएगा तो काम धंधा कुछ करेंगे, फिर चलेंगे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये सही है, बहुत बढ़िया। बड़ी बात है। विदाउट बैकअप। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको चले हुए? 517 दिन हो गया। 517 दिन? 1 साल से ऊपर। 2 साल होने वाला है। 1.5 साल शादी हो गई है आपकी? नहीं, फिर अच्छा। अरे वाह, तभी निकल पड़े होगा भ्रमण में। घर में लोग मना नहीं किए? मना तो करते हैं। मेरा खुद की मन था, देश को दिखने का मन था। जो कुछ अच्छा। मैं पढ़ा था, एक बार रियल में देखना चाहता हूँ कि लोग कैसे रहते हैं, ओके। कहाँ की लोगों की जीवन यात्रा कैसा है, कौन सी जगह के लोग किस तरह से रहते हैं, इस चीजों को जानने का मन था। अच्छा। मुझे लगा कि बुक में ये चीज नहीं देख पाएंगे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो एज कितना एज है आपका? 29 साल। 29 है? सही है, गुड गुड। चलो सर, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और सुबह 5:50 पर हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया, जो कि चोपटा से शुरू होकर तुंगनाथ और उसके बाद चंद्रशिला पर खत्म होता है। टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है, जिसको पूरा करने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। जब आप चोपटा से ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर एक चेक पोस्ट है, जहां पर आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो पर पर्सन 150 रुपये है और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप इस ट्रैक को करते हैं, क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिलता है। अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं तो सभी दुकानें बंद होती हैं, तो पानी आपको कैरी करना है कम से कम 2 बोतल्स। अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पूरी चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे और डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस रास्ते की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है वॉशरूम। पूरे रास्ते में आपको कहीं पर भी वॉशरूम नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें और जब भी चढ़ाई शुरू करें पहले ही फ्रेश होके जाएं और कम से कम पानी पिएं। इसी तरह रास्तों को एंजॉय करते हुए हम करीब 3 घंटे में पहुंच गए तुंगनाथ, जो भगवान शिव का हिंदुस्तान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप मुक्त होने में उनकी मदद करी थी। इसके बाद हम लोग चंद्रशिला की ओर आगे बढ़े। चंद्रशिला तुंगनाथ से 2 किलोमीटर और समुद्र तल से 13,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से 360 डिग्री व्यू है और आप हिमालयाज,
नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पीक, बंदार पंच और चौखंबा पीक देख सकते हैं। कुछ समय हम लोगों ने यहाँ पर आराम किया और फिर इस खूबसूरत नेचर की सुंदरता को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे नीचे की ओर आते रहे। विक्रम जी, आज आप बहुत टाइम बाद आपने ट्रैक किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है और हम झूठ बोल रहे हैं। करीब 2.5 घंटे में हम लोग अपने कैंप में पहुंच गए। वहां हम लोगों ने लंच किया और फिर अपने घर की ओर रवाना हो गए। और ये है नीलकंठ कैंप। काफ़ी अच्छा कैंप है, जब भी हम आते हैं यहीं रुकते हैं। और इसके जो ऑनर हैं मिस्टर मनोहर लाल, बहुत ही जेन्युइन आदमी है। और उनका जो है एक नेचर की वजह से उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है कि नहीं? कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। तो सभी लोगों को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर रुकने में, क्योंकि इनके कैंप भी बहुत अच्छा है। काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पर। और हम आपको यह दिखाते हैं इनके अंदर, ये यहाँ पे इनका किचन है। वो लड़का कहाँ चला गया हमारा? वो इधर है, छुपा हुआ है ये। छुपा है क्या? ये दिख नहीं रहा यार। हाँ, ये है हमारे यहाँ के, जो आप जितना भी खाना पीना खाते हैं यहाँ रुक के, ये इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। बड़ा टेस्टी खाना बनाते हैं और उम्मीद से ज़्यादा बनाते हैं। आप मांगोगे आलू का पराठा तो देते हैं पनीर का। तो काफ़ी बढ़िया इनका यहाँ पर है अरेंजमेंट। और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल रोड के किनारे है। देखिए, ये रोड है ये एक्सेसिबिलिटी। और ये नीलकंठ का इनका कैंप है। आप गाड़ी और ये देखिए पीछे स्विच कैंप लगे हुए, चलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एक्सेसिबल। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। गाड़ी की पार्किंग भी है, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है यहाँ पर इजीली। देखो जैसे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो ऐसे ही यहाँ पर कम से कम 6-7 गाड़ियाँ बड़े आराम से रुकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर कभी चोपटा का प्लान बनाए तो नीलकंठ कैंप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ नहाएंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं, नीचे क्रिकेट का स्टेडियम है, तो वहाँ गाड़ी उतारेंगे। जैसा कि हमने नंदाकिनी नदी में स्नान करके अपने ट्रिप की शुरुआत करी थी, ठीक उसी तरह से वापसी में हम लोगों ने अलकनंदा नदी में स्नान किया और उसके बाद हम सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इस ट्रिप से लर्निंग यही है कि आप जीवन के किसी भी रास्ते पर हों, अगर सही लोग, सही दोस्त आपके साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और मंजिल मिले या ना मिले, पर जर्नी फैंटास्टिक होनी चाहिए। थैंक यू।